शैलेंद्र कुमार झा, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर, वरवत सेना, बेतिया। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स, स्टैटिक्स के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया है। उसमें कुछ स्टैटिक्स का जो टर्म है उसके बारे में भी हम लोग पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास मार्क, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। एग्जाम्पल में आप ध्यान देंगे कि 10 क्लास इंटरवल 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, इसका क्लास मार्क हमको फाइंड करना है। तो मैंने कहा तो इसमें आपने पढ़े हैं कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, लोअर 10 प्लस अपर 20 बाय 2 इक्वल टू 15। सिमिलरली 20, 30 क्लास इंटरवल, द क्लास मार्क ऑफ 20, 30 इक्वल टू 20 प्लस 30 बाय 2 इक्वल टू 25। Similarly, we can find the class mark of any class intervals. अब हम लोग पढ़ेंगे मीन तो क्लास 9th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। मीन, मॉड, मीडियन। अब हम लोग 10 में भी मीन, मॉड, मीडियन ही पढ़ेंगे, लेकिन दोनों में अंतर इसलिए कि हम लोग 9th में अनग्रुप डाटा का मीन हम लोग बनाए थे, अनग्रुप डाटा के लिए। लेकिन 10 क्लास में ग्रुप डाटा का हम लोग मीन कंप्यूट करेंगे। तो सबसे पहले मीन के बारे में जाना। मीन इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन इज डिनोटेड बाय x टू द पावर बार। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे x, ये मीन जो है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एग्जाम्पल में आप ध्यान देंगे, इफ x1, x2, x3 up to xn are the n observations, then the mean is x1 plus x2 plus x3 up to xn by n, because number of observation is n. It can be written x mean is equal to, ये साइन देख रहे हैं, सिग्मा i इक्वल टू 1 अप टू n xi बाई n। सिग्मा, इसको हम इस सिंबल को सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा का मीनिंग होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और आपने देखा i इक्वल टू 1 और यहाँ देखे हैं n, तो यानी और यहाँ देखे xi, तो ये शो करता है कि i ये जो है 1, 2, 3 अप टू n टर्म्स बता रहा है, n ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n बता रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको वेर सिग्मा एन, सिग्मा जो है यहाँ ध्यान देंगे कि सिग्मा जो है आपका ये सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस है। तो ये फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया। उसी तरह ये तो केवल हमारा जो इंडिविजुअल है x1, x2, कोई x1 एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं आया है, ऐसे कंडीशन के लिए हम लोग इसे बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इफ़ x1, x2, x3 अप टू xn आर द ऑब्जर्वेशन विथ रेस्पेक्टिवली फ्रीक्वेंसी f1, f2, f3 अप टू fn। यहाँ ध्यान देंगे कि यार ऑब्जर्वेशन x1 f1 टाइम्स आया है, x2 f2 टाइम्स आया है, x3 f3 टाइम्स आया है, इस तरह से ऑन n टर्म्स तक गया है। तो नाउ द मीन ऑफ मीन हम लोग फाइंड करेंगे, नाउ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ देखिए कि x1 f1 जी प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस सोन xn fn बाई ये नंबर ऑफ f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस fn। तो ये देख लीजिए कि यहाँ पर इसका सम, इसने सिग्मा लगा दिया, तो सिग्मा i इक्वल टू 1 xi fi बाई सिग्मा fi, वेर
और इसको हम लोग प्राय सिग्मा एफ आई को एन से लिखते हैं, एन इजकल टू F1 F2 F2 Fn, जो भी टर्म आएगा इस तरह हम उसको लिखते हैं। अब जैसे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ x1 जो है F1 टाइम आया तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया, x2 F2 टाइम आया तो मल्टीप्लाई किया, और इसी का एड किया, इसी को मैंने एड किया, और इस तरह से यह भी फार्मूला बन गया। अब कुछ एग्जाम्पल इसके बारे में ध्यान देंगे। एग्जाम्पल है फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डाटा। जैसे 2 4 3 5 6 7 8 यहाँ पर दिया है 2 4 3 5 6 7 4 3 5 9 8 6 5 2 4 3 4 5 7 8। तो इसको हम लोग इसका जो निकालते हैं, मीन कंप्यूट करना है, तो जैसे 2 कितने टाइम्स आया तो 2 टाइम्स 2 इंटू 4 2 इंटू 2 कर दिए। 3 कितने टाइम्स आया तो 3 टाइम्स 3 इंटू 3 कर दिए। 4 कितने टाइम्स आया तो 4 टाइम्स 4 इंटू 4। 5 कितने टाइम्स आया तो इसमें काउंट करते हैं, 5 4 टाइम्स आया। 6 2 टाइम्स आया है इसमें, तो इस तरह से 7 2 टाइम्स, 8 2 टाइम्स, 9 1 टाइम्स, सबको मल्टीप्लाई करके सबका 8 कर दिए। तो आपने देखा कि ये x है और ये f, इसका फ्रीक्वेंसी है, तो x इंटू एफ। तो हम लोगों ने इसका मल्टीप्लाई करके 8 किया तो 100 आया, और फार्मूला तो मैंने बना था सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई एन। तो ये टोटल तो सम आ गया 100 बाई 20 इजकल टू 5। उसी तरह से एग्जाम्पल है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस। जैसे x दिया हुआ है 4 6, x दिया है 4 6 9 10 15, f दिया है 5 10 10 7 8। तो आप इसमें ये सेम फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, x1 f1 x1 4, अब 4 का आपने देखा है फ्रीक्वेंसी 5 है तो मल्टीप्लाई किया। इस तरह से हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाला और 360 हुआ, और इसका मीन जो निकल गया 9। तो ये ध्यान देने एग्जाम्पल है, और इसी पर हम लोग इसको हम लोग पूरा डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, लेकिन ये अनग्रुप है। ये डायरेक्ट मेथड है, यह अनग्रुप है। अब हम लोग ग्रुप डाटा के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान देंगे कि अब नाउ वी विल स्टडी अबाउट द अर्थमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डाटा, और जिसको कहते हैं और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम लोग इसका मीन निकालने के लिए, मीन कंप्यूट करने में 3 मेथड का यूज करते हैं। 3 मेथड, कोई भी 3 मेथड में, जैसे डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, डिस्टेप डेविएशन मेथड, इस 3 में से कोई एक मेथड का हम लोग यूज करेंगे इसको कंप्यूट करने के लिए। ऐसे जनरली डायरेक्ट मेथड सबसे इजी, और ये आज इजी भी है, और इसमें परफेक्ट वैल्यू आ जाता है, परफेक्ट आंसर आएगा उसका डायरेक्ट मेथड में। तो डायरेक्ट मेथड एक ही सवाल को, ये जो भी सवाल है उसको डायरेक्ट मेथड से ही बना सकते हैं, शॉर्टकट मेथड बना सकते हैं, स्टेप डिवीजन मेथड बना सकते हैं। आज केवल हम लोग डायरेक्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट में जैसे फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, और इसका फ्रीक्वेंसी 4 4 7 10 12 8 5, और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 50। तो इसका बनाने का मेथड ध्यान देंगे, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इसका फ्रीक्वेंसी है, और अब मुझे क्लास मार्क निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी f लेते हैं, क्लास मार्क को x लिखते हैं। तो 0 to 10 फ्रीक्वेंसी, और इसका क्लास मार्क 0 + 10/2 5, फिर इसका क्लास मार्क 10 + 20/2 = 15, 20 + 30/2 = 25। इस तरह से हम लोग इसका क्लास मार्क पहले निकाल लेते हैं। अब क्लास मार्क निकाल लेने के बाद फ्रीक्वेंसी को क्लास मार्क से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी f(x) फाइंड करना है, x तो f और x फाइंड करना है। तो दोनों आप देख रहे हैं कि ये 4 × 5 20, ये 4 15 60। इसी तरह से देखिए 12 × 45 540। इस तरह से हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करके f(x) निकाल लिया, और सबको 8 कर दिया तो सिग्मा f(x) हो गया।
और ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 50, तो फार्मूला तो हम लोग पढ़े हैं सिग्मा fx बाई n। तो ये आपने ये इसका सम हुआ 1910 बाई 50, तो इससे आप डिवाइड दिए तो ये आंसर आ गया। इस तरह से हम लोगों को डायरेक्ट मेथड बनाना है। डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फिर क्लास मार्क्स निकालते हैं और क्लास मार्क को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं और सब मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट आया सबको ईट करते हैं, तो सिग्मा fx हो गया। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमको मालूम है, तो मीन निकालने के लिए मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। इसके बाद हम लोग शॉर्टकट मेथड बनाएंगे, तो अगले दिन हम लोग इसको पढ़ेंगे शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड्स। आज इतना ही।